वंस अगेन आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी की, जो आप बोलेंगे एक तरीके से बहुत वीवीआई टॉपिक है। स्केड्यूल्स, स्केड्यूल को हिंदी में अनुसूची बोलते हैं। तो भारत संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियाँ हैं, शुरुआत में कितनी थी, अभी कितनी है, और है तो पहले दूसरे तीसरे सब में क्या क्या है, और कितने अमेंडमेंट इसमें हो चुके हैं, सारी चीज़ें कवर करेंगे। और आज का सेकेंड टॉपिक जो है हमारा है साइलेंट फीचर्स, स्पेशल फीचर्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। और ये दोनों टॉपिक आज ही खत्म करेंगे हम लोग, ठीक है, क्लास चाहे कितनी भी लंबी हो। तो आज दो दो टॉपिक खत्म करने वाले हैं। अब आगे देखते हैं। चीज़ों को समझना बस बहुत आसान है। आप लोगों को लगता है कि याद करना बहुत मुश्किल है। जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी ट्रिक की तो मैं बता दूंगा, लेकिन ये टोटल 12 ही हैं। आपसे 12 शेड्यूल भी नहीं याद हो रहे क्या? याद होने चाहिए। याद नहीं हो रहा है, ट्रिक मैं लेके आया हूँ, और ट्रिक बोलो तो बहुत शानदार ट्रिक है, ठीक है। भारत माता से रिलेटेड ट्रिक है। हमारी भारत माता इंडिया, उनसे रिलेटेड है। चलो पहले समझ लेते हैं कि दिया क्या गया है। ओके, तो शुरुआत में जैसे कि मैं बात करा, शुरुआत में हमारे संविधान में टोटल 8 ही शेड्यूल थी, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे ये 8 नहीं है। आज के टाइम पे कितना है टोटल, बताओ आप लोग? 11 की 12? 11 की 12? जिन्होंने 12 बोला है शाबाश, आप लोग सही हैं। आज के टाइम पे 12 शेड्यूल्स हैं। जो नए नए शेड्यूल आए हैं 8 के जितने बाद आएंगे, 8 हो गया, 8 के बाद क्या आता है, 9, 10, 11, 12, ये चारों के चारों नए शेड्यूल हैं, ठीक है। तो सबको देखेंगे, नीचे दिया गया है ये वाला 9, 10 एंड 11, 12, ये चारों के चारों नए हैं। तो शुरुआत में 8 थे, अभी 12 है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें याद रहेगी आपको। अब आते हैं, बात करते हैं पहले शेड्यूल पे। पहले शेड्यूल में क्या दिया गया है, पहले अनुसूची में क्या दिया गया है, तो भारत के बारे में दिया गया है। हमारा भारत में कितना राज्य है और कितने यूनियन टेरिटरी हैं उसकी बात करी गई है। भारत माता का कितना बाउंड्री है, भारत माता के कितने बेटे हैं, कितने छोटे बेटे हैं, ठीक है। घर में बड़ा बेटा भी होता है, छोटा बेटा भी होता है। तो बड़ा बेटा 28 है, छोटा बेटा 8 है, ठीक है। तो भारत माता की, और साथ ही साथ कहाँ तक भारत माता की बाउंड्री है, भारत का एक स्पेसिफिक बाउंड्री है ना, इधर पाकिस्तान है, इधर बांग्लादेश है, और बीच में है हम लोग। तो एक तरह की बाउंड्री है हम लोग ना भाई। तो हमारा जो टेरिटोरियल डिमार्केशन है उसकी भी बात मिलती है पहले शेड्यूल में, तो याद रहेगा। पहले शेड्यूल में किसकी बात करी गई है, नेम ऑफ द स्टेट, हमारे जितने भी 28 स्टेट हैं उनके, और जितने भी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं वो, ठीक है। कन्फ्यूज़न नहीं होना, ये 7 जो है ना, ये पुराना किताब है, ओल्ड एडिशन है, इसीलिए यहाँ पर 7 दिखा रहा है। अभी बदल चुका है, हमारे फिलहाल 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो आप लोग याद रखना, 28 और 8 यूनियन टेरिटरीज हमारे यहाँ है, ठीक है। तो याद रहेगा। और उनकी जो टेरिटोरियल डिमार्केशन, ये सारी चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए, ठीक है। टेरिटोरियल डिमार्केशन या ज्यूरिसडिक्शन, डिमार्केशन ज्यूरिसडिक्शन एक ही बोल दो। अब आगे देखते हैं सेकेंड शेड्यूल में। सेकेंड शेड्यूल में आप बस इस लाइन को कलर कर लो, लाइट हाइलाइटर आपके पास है तो, ठीक है। सैलरी, सेकेंड शेड्यूल में सैलरी की बात करी गई है, वेतन की, किनको क्या वेतन देना है, किनको वेतन मिलना है और किनको वेतन नहीं मिलना है, उसकी बात करी गई है। तो देखो ना यार, वही सारी चीज़ें। सैलरी यहाँ पे किनको दे रहा है, प्रेसिडेंट को दे रहा है और गवर्नर को दे रहा है। तो यहाँ पर है। फिर सैलरी किनको दे रहा है, सैलरी इन सबको भी दे रहा है। तो सबका नाम याद रख लो। मैं बता देता हूँ किनको किनको सैलरी मिलेगा, किनको किनको नहीं मिलेगा, ठीक है। वही वाली बात करी गई, सैलरी सबको थोड़ी मिल जाएगा, सैलरी कुछ स्पेसिफिक लोगों को मिलेगा। जितने भी यहाँ पर नाम लिखे गए हैं आप देख लो, प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर ऑफ स्टेट हो गए, देख लो, स्पीकर हो गया या डिप्टी स्पीकर और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ऑफ द लोकसभा के, ये सभी जो भी पद होते हैं इन सभी की जो वेतन है उनकी बात करेगी, है राज्यसभा की, ठीक है। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और काउंसिल में जो भी मेंबर्स होते हैं उनकी। अब आगे देखते हैं, इन सभी को भी सैलरी मिलेगा। जज ऑफ द, जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे जज होते हैं और हाई कोर्ट के जो हमारे जज होते हैं उनकी सैलरी की बात करी गई है। और भी है सैलरी एंड, जो ये हैं हमारे सीएजी, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनकी सैलरी की बात करी है। तो इन सभी का नाम आप लोग बस पढ़ो, 2-3 बार रिवीजन करो, याद हो जाएगा किनको सैलरी मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा। तो जितना भी नाम यहाँ पर लिखा गया है ना वो सबको मिलेगा। और इनके अलावा जो छूट गए हैं उनको देखो कौन कौन से, जिनके सैलरी की बात नहीं करी गई है। यहाँ पर एमएलएज और एमपीज की चर्चा आपने देखी, इतना पार्ट ए बी सी डी में डिवाइड किया गया, आपने देखा कहीं पे एमपी और एमएलएज? नहीं ना। तो उनकी सैलरी की चर्चा यहाँ पे नहीं मिलती है। क्वेश्चंस आता है एमपीज और एमएलएज की चर्चा मिलता है कि नहीं,
सैलरी सेकेंड शेड्यूल में नहीं है भाई, नॉट मेंशनड, नॉट मेंशन, ध्यान रखोगे। एमपीज हो गया, एमएलएज हो गया, और इनके अलावा और भी हैं, ऐसा नहीं है कि एमपीज एमएलएज के साथ ऐसा हो रहा है समझ रहे हो, इनके अलावा और भी हैं। कौन कौन से याद रख लेना, यूनियन एंड स्टेट्स के जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको भी यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। तो यूनियन भारत और स्टेट के जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनकी भी सैलरी की बात नहीं करी गई है, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी की बात नहीं करी गई है, इलेक्शन कमिश्नर और यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को भी सैलरी की बात यहाँ पर मेंशन ही नहीं है। आपने इतना पढ़ा ना, इतना डिटेल में दिया है लुसेंट जी के, यहाँ पर कहीं पे उन सभी का नाम था? एमपी, एमएलएज, यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर या इलेक्शन कमिश्नर या यूपीएससी मेंबर नहीं ना, तो नहीं था। तो ये याद रहेगा, याद होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है किनको मेंशन है किनको नहीं मेंशन है, तो सबका मेंशन वाले तो तुम्हारे यहाँ पे दिए हुए हैं, तो सबका नाम तो याद ही रहना चाहिए, ठीक है। जो नहीं मेंशन है उनके ही नाम भी मैंने अभी बताया ही, एम पीज, एम एल एज, यूनियन। चलो आगे देखते हैं, थर्ड शेड्यूल में किन की बात करी गई है। इस लाइन को, इस वर्ड को आप लोग क्या करो, कलर कर लो, ओथ, ठीक है। ओथ जो है शपथ, शपथ होता है हिंदी इसका। और यहाँ पर जो भी लोग हैं भारत में रह रहे हैं, चला रहे हैं भारत को, तो उनको ओथ एंड अफर्मेशंस लेना होगा, ठीक है। कौन कौन, देखो, फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड अफर्मेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर, मिनिस्टर एंड जजेस, जितने भी इनके मेंबर्स हैं मिनिस्टर्स के, लेजिस्लेचर के, सबको ओथ लेना होगा। तो ये चीज़ें याद रहेगी। थर्ड शेड्यूल में शपथ की बात करी गई है, ओके। किन की शपथ की, तो ये सभी का नाम याद होना चाहिए। अब मेंबर्स में यहाँ पर डिटेल में नहीं दिया गया है, तो आप लोग मान सकते हैं ना कि किन की कौन कौन ओथ लेगा, लिख लेना अगर यहाँ पर डिटेल में इसको और बढ़ाना चाहते हो। जैसे कि ओथ एंड अफर्मेशंस ऑफ यूनियन, स्टेट मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, ठीक है, एमपी, एमएलए, ठीक है। ये सभी को जो भी बनने वाले हैं, जैसे कि एमपी बनेगा तो ओथ लेना है, एमएलए बनोगे तो ओथ लोगे, शपथ लोगे। हम भारत के, ये सब शपथ लेना आता है आपको शपथ लिया जाता है, ठीक है। कोई ऐसे ही नहीं बन जाता है। फिर एमपी, एमएलए सब जितने भी जजेस होते हैं, अभी हमारे जो सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, उनका भी ओथ हुआ था थोड़े दिन पहले ही, आपने देखा होगा। हाँ, तो सब ओथ लेते हैं, ओथ सबको लेना होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं और हाई कोर्ट के भी जजेस होते हैं, या सीएजी हो गया, ठीक है। यहाँ पे थर्ड शेड्यूल में खिड़की चर्चा नहीं करी गई है। अब प्रेसिडेंट की चर्चा नहीं करी गई है, प्रेसिडेंट की ओथ की चर्चा नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट दोनों की चर्चा नहीं मिलती है, तो इन दोनों की ओथ की चर्चा यहाँ पे नहीं मिलती है, ध्यान देना थर्ड शेड्यूल में। बाकी जो जितना भी मैंने नाम बताया, एमपी, एमएलएस, ठीक है, जज, सीएजी, ठीक है, ऑडिटर जनरल जिसको बोलते हो प्यार से, बाकी सब है। और जो नहीं है वो है वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, नॉट इंक्लूडेड, लिख लेना बड़े बड़े अक्षरों में, नॉट इंक्लूडेड। और ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को ही नहीं रखा गया। थर्ड शेड्यूल में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इनके अलावा स्पीकर जो होते हैं हमारे लोकसभा राज्यसभा में, उनकी डिप्टी स्पीकर्स, ठीक है, डिप्टी स्पीकर्स, उनको डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा हो गया, लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, चेयरमैन ऑफ एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, इलेक्शन कमीशन एंड यूपीएससी, और जो भी है हमारा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, जिसको बीपीएससी, और सबके अपने अपने होते हैं ये सारे। इन सभी की चर्चा थर्ड शेड्यूल में नहीं मिलती है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, लिखना है तो लिख लो, ठीक है। कौन कौन से थर्ड शेड्यूल में सबको ओथ देना है, लेकिन इनकी चर्चा नहीं मिलेगी। किन की, तो हो जाएंगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, याद रहेगा, प्रेसिडेंट हो जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो जितने मेंबर्स होंगे, और चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल लिख लिया आपने। इलेक्शन कमिश्नर और जितने भी हैं यूपीएससी, बीपीएससी, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इन सभी की बात नहीं करते हैं। सीधा हो जाए भाई। हाँ, अब आगे देखते हैं फोर्थ नंबर शेड्यूल में क्या करा गया बात। यहाँ पे राज्यसभा में जो सीटें एलोकेट की गई है सबको, सभी स्टेट के कुछ कुछ सीटें हैं राज्यसभा में, ठीक है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो सीटें दी गई है वो बिहार के जो बड़े भाई हैं, बोल सकते हैं यूपी के पास है। सबसे ज़्यादा राज्यसभा में कौन से स्टेट की सीटें हैं,
और ये मैं बता दूं, ये जो सीटें हैं ना पॉपुलेशन के बेसिस पे दिए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और राज्यसभा में भी सीटें उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा है। कितनी है आप लोग बताओ, आप लोग को कमेंट करना है, ठीक है। आगे देखते हैं 5th शेड्यूल में क्या करेगा ये बात। 5वें शेड्यूल में SC/ST की बात करी गई है, याद रहेगा 5वें शेड्यूल में SC/ST की बात करी गई है और उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा। SC/ST का स्पेशल थोड़ा सा यहाँ पर दिया गया है, SC/ST वालों को एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल एरियाज भी हैं। ऐसा नहीं है कि बस शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, उनके जो एरियाज हैं जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं उनकी भी चर्चा मिलती है, ठीक है, एरियाज एंड एसटीज। तो SC/ST की बात करी गई है। 6th शेड्यूल में जो बात करी गई है, नॉर्थ ईस्ट जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट के 4 जो राज्य हैं उनको स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन होगा अपना, ठीक है। औरों के मुकाबले हमारा जो बिहार स्टेट है, यूपी है, हम लोग के मुकाबले उन लोग को थोड़ा सा स्पेशल और कुछ छूट मिलेगी, ठीक है। तो 4 हैं टोटल, 4 स्टेट नॉर्थ ईस्ट के हैं जिनको ऐसा मिलता है। असम एक है शायद, त्रिपुरा, मिजोरम, एक और है शायद, याद नहीं आ रहा है, शायद यहाँ पर लिखा भी नहीं है ना, हाँ नहीं लिखा है, तो पहले 3 लिख लेते हैं शायद याद आ जाए। पहला क्या है, असम है। दूसरा क्या है, मेघालय है। हाँ, इसका यही तो बोल रहा था। आप लोग भी एक फ्लो में याद रखना, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। अभी मैं भूल रहा था लेकिन अभी मैंने ये वाला जो मैंने रट रखा है यार, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, एक साथ फ्लो में बोलोगे अपने आप आ जाता है। तो हाँ, तो असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, ऐसे आप 2 M है और ATM से याद रख सकते हो ना इसको, ATM, एक और M। तो असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, ATM से याद रख सकते हो। आगे आते हैं, यहाँ पर हो गया ना 7वां अनुसूची। यहाँ पे पावर की बात करी गई है। पावर में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन मतलब पावर सबके अलग अलग होंगे ना, पावर अलग अलग होंगे भाई। आप देखो हमारा सेंट्रल लेवल का जो पावर है और जो हमारा बिहार का पावर है, जो कंकरेंट लिस्ट में पावर है, सबका पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ठीक है। तो जिसको जितनी जरूरत है उनके पावर मिलेगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहाँ मिलती है, 7 शेड्यूल में मिलता है, तो याद रहेगा। और इसमें टोटल 3 लिस्ट की बात करी गई है, कौन कौन आप देख लो। पहला यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट, थर्ड है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में दोनों अपना रखते हैं जो कर सकता है, ठीक है। अब इस पे डिटेल में बात करेंगे हम लोग, पहले आप लोग ध्यान से देखो 7 शेड्यूल में क्या बात करी गई है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है। अब आते हैं, ये है हमारा मूल संविधान। जब हमारा संविधान बना था तो ये हमारा लास्ट शेड्यूल था, 8वां शेड्यूल। फिलहाल फिर ये नया ऐड किया गया तो ये आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये 8 शेड्यूल देखते हैं। 8वें अनुसूची में हमारे 22 लैंग्वेजेस की बात करी गई है। कितने लैंग्वेजेस की, 22 लैंग्वेजेस की बात करी गई है, ठीक है। शुरुआत में हमारे संविधान में 22 लैंग्वेजेस नहीं थी, ये भी संविधान में जो अमेंडमेंट हैं उसके थ्रू ऐड किए गए। तो आज के टाइम पे भले ही 22 है, शुरुआत में 22 नहीं थी भाई, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। तो याद रहेगा ना, शुरुआत में कितनी थी, ये भी आपका मन में आ रहा होगा सवाल, बहुत सारे लोगों को याद होगा, 14 थी, ठीक है। शुरुआत में 14 थी, इसमें फिर जोड़ दो, कितना जोड़ेंगे तो 22 आएगा, याद रहेगा। शुरुआत में 14 थी, अभी 22 है, तो 22 लैंग्वेजेस आज के टाइम पे है। और इसमें भी अमेंडमेंट बहुत सारे हुए हैं, तब जाके ये 22 बने हैं, क्योंकि 14 थे और 22 बने तो कैसे बने। तो अमेंडमेंट अब यहाँ पे लिखना आप शुरू करो, क्योंकि इस बुक में तो अमेंडमेंट दिया है नहीं। अमेंडमेंट वाले चैप्टर में भले ही दिया होगा, क्योंकि आपका एक स्पेसिफिक सा चैप्टर है, जब आगे मैं पढ़ाऊँगा चैप्टर्स को तो वहाँ पर एक अमेंडमेंट वाला चैप्टर आएगा, तो वहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ के यहाँ लिख लो, ठीक है, लिख लो। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने बात करी 8वीं अनुसूची में टोटल 14 लैंग्वेजेस थी, कितने 14 लैंग्वेजेस थी। उसके बाद ऐड किए गए हैं कुछ अमेंडमेंट के थ्रू, जिसमें देखो कौन कौन सा अमेंडमेंट है, लिखना चाहो आप कॉपी पेन निकाल लो, मैं बोलने जा रहा हूँ आप लिखना। तो हमारा जो 21वां संविधान संशोधन है, 21st अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में सिंधी जोड़ा गया। कौन जोड़ा गया, सिंधी, एग्जाम में आया हुआ है। उसके बाद 21 हो गया ना, 21 का तो बात कर ही लिया। अब बात करते हैं 21, अब 71, दोनों के पीछे 1 है तो याद रखना 21। अब 71 71वां जो संविधान संशोधन हुआ था, उसमें आपको याद रखना है KMN से क्या रखना याद होगा आपको, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली,
ये तीनों लैंग्वेजेस ऐड किए गए थे 71वां संविधान संशोधन में। ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। अरे KMN, ABCD वाला तो भी याद रख सकते हो यार, ABCD में KMN आता है ना लगातार में, तो ये ट्रिक तो है ही, याद रखना KMN। तो यहाँ पर देखो 4 हो गए, शुरुआत में 14 थे, ये ध्यान देना कितना थे, 14। अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये 15वां हुआ, 16वां 17वां 18वां, 16वां 17वां 18वां हो गया, अब 22 बचा, तो 4 और बचे। तो ये जो अब आपका 92 नंबर का संविधान संशोधन होगा, 92 लिख लेना, इसमें 4 और लैंग्वेजेस ऐड करी गई थी, बोडो डोगरी मैथिली संथाली। ठीक है, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, ठीक है, बोडो डोगरी मैथिली संथाली। तो ये याद रखना होना चाहिए आपको। ठीक है, चलो एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। 21वां संविधान संशोधन में एक ही लैंग्वेज ऐड हुआ था, सिंधी। कौन? सिंधी। 71वां में KMN। कौन? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। 92 में, 92 वाले में कौन से हैं? 4 हैं टोटल, बोडो डोगरी मैथिली संथाली। याद रहेगा। हाँ, तो ये हैं 8 शेड्यूल की बात। अब ये आते हैं नए नवेले, 4 नए नवेले हैं, 9, 10, 11, 12, उसको देख लेते हैं। तो 9th शेड्यूल में जो दिया गया है ना, इसमें बोला गया वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। इसमें जमीन सुधार के बारे में बात किया गया है। ठीक है, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। तो जमीन से रिलेटेड, आपका जो लैंड है, आपके पास जो होता है जमीन, उससे रिलेटेड ये शेड्यूल है। ठीक है, जो इसको, और ये इसमें जितने भी मैटर होंगे, जितने भी बातें होंगे, वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखे जाएंगे। हालांकि यहाँ पे नहीं लिखा गया, तो आप लोग लिख लेना, मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिख लो। यहाँ 9th शेड्यूल में नहीं दिया गया इस बुक में, लेकिन आपको लिखना है मैटर आउटसाइड जुडिशियल रिव्यू। मैटर, और जितने भी मैटर्स होंगे आउटसाइड जुडिशियल रिव्यू इंट्रोड्यूस बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, लिख लो। 9th शेड्यूल कब लाया गया था? पहले संविधान संशोधन में लाया गया था। फर्स्ट अमेंडमेंट जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, उसमें ऐड किया गया था ये 9th नंबर का शेड्यूल। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है, 9th शेड्यूल किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था? तो पहले नंबर का जो अमेंडमेंट एक्ट था उसके थ्रू। ठीक है, तो आप देख लो, 9th में याद रहेगा, भूमि सुधार, और इसको जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया है। ठीक है, पहला संविधान संशोधन में ऐड हुआ था। अब 10वां में देखते हैं। 10वां में दल बदल की बात करी गई है, एंटी डिफेक्शन लॉ। अब देखो, ये याद रखना, इसको कलर कर लेना। प्रोविजन टू डिस क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। दल बदल नेता वगैरह बहुत करते हैं, आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, दल बदल करने की छूट दी गई है, और यहाँ पर 10th शेड्यूल में है, तो कर सकते हो। तो दल बदल का चर्चा कहाँ मिलता है? 10th शेड्यूल में मिलता है। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले एंटी डिफेक्शन लॉ को आप लोग क्या करना, अंडरलाइन कर लेना। और ये जो है ना, ये कब आया? क्योंकि ये भी तो नया नवेला है। ये 9th नंबर वाला आया था पहला संविधान संशोधन में, 10th नंबर वाला आया है 52nd नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ है, 52nd संविधान संशोधन में इसको लाया गया था। याद रहेगा, 52nd अमेंडमेंट एक्ट में इसको ऐड किया गया था। अब आते हैं, देखो लिखा भी गया है यहाँ, तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद जो आप देख रहे हैं 10th वाले शेड्यूल में, इसमें एक बार और संशोधन होता है। पहले तो 52 हुआ, फिर कुछ साल बाद लेटेस्ट डेवलपमेंट के अनुसार 2003 में 91st अमेंडमेंट एक्ट इसमें हुआ है। चीज़ें थोड़ी इसमें और बदली है। और 11 शेड्यूल में देखो, 11 नंबर में ये हमारा बोले तो विलेज से रिलेटेड है, और ये हमारा जो शहर है उससे रिलेटेड है। हमारे विलेजेस में पंचायत होते हैं, और शहर में क्या होते हैं? म्यूनसिपैलिटीज़ होते हैं। तो उसकी बात करी गई है, नगर निगम और इधर पंचायत, तो वही लिखी गई है। पावर एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, इसमें 29 सब्जेक्ट्स रखे गए हैं। ठीक है, विच पंचायत हैव ज्यूरिसडिक्शन। और इसको कब ऐड किया गया था? 11वां संविधान संशोधन, सॉरी 11वां शेड्यूल को कब ऐड किया गया था? तो 73rd नंबर का जो संविधान संशोधन था ना, उसके थ्रू ऐड किया गया था। 12वां में, जैसे कि मैंने बताया, नगर निगम म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बात करी गई। इनकी अपनी एक पावर है, अथॉरिटी है। ठीक है, इनका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें टोटल 18 सब्जेक्ट्स रखे गए हैं, जिस पे ये डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, और इसको 73वां में पंचायत, 74वां में नगर निगम। याद रहेगा बाबू, याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए।
और ये जो है ये तो लेट अब याद रख लेना 74 नंबर का जो संविधान संशोधन है वो कब आया था, 1992 में आया था। और ये भी 1992 में आया था, लेकिन संविधान इसका एक पहले हो गया, ठीक है। दोनों एक ही साल हुआ था। ये भी 1992 में ही संविधान संशोधन हुआ था 11वां, ये भी 1992 ही में ही हुआ था। लेकिन पहले ये हुआ तो ये पहले हो जाएगा 73rd, बाद में ये हुआ इसलिए ये 74th। तो दोनों एक साथ याद रख लेना, ठीक है। तो ये हुआ बात हमारे कॉन्सेप्ट का, हमने समझ लिया क्या क्या दिया हुआ है, आपने याद कर लिया होगा। अब आओ थोड़ा सा मैप में मैं ले चलता हूँ, वहाँ से आपको याद करवाऊँगा और वहाँ से रिवीजन भी हो जाएगा। अभी तक आपने जितना पढ़ा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, देखते हैं कितना याद है। चलते हैं मैप में अभी। तो गाइस चलिए हम लोग ट्रिक से समझते हैं कैसे 12 शेड्यूल को याद रखा जाए। तो मैं भारत माता को पहले ले आता हूँ इधर से। हाँ, ये हमारी भारत माता है। हम आप सबसे पहले लिख लेते हैं 12 शेड्यूल, 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 को तो लिखना ही नहीं है यार। 11 12 याद नहीं रहेगा। एक पंचायती राज और एक है म्यूनसिपैलिटी, जो याद रहेगा कि नहीं? वो याद रहता है सबको। गांव वाले लड़के इसको याद कर लेते हैं, शहर वाले लड़के इसको याद कर लेते हैं। और जो गांव में पहले रहते थे, अभी तैयारी करने शहर आए हैं, तो वो दोनों याद कर लेते हैं। तो ये याद रहता है बच्चों को। और पहला वाला भी सबको याद रहता है, यूनियन एंड टेरिटरी। लेकिन ये हम लोग देखते हैं भारत क्या है, भारत हमारी माता है कि नहीं? आप लोग मानते हो कि नहीं? मानते होगे, सब मानते हैं, हम भी मानते हैं। भारत माता है तो माता के कुछ बेटे बेटियाँ होंगी, होंगे कि नहीं? आपकी मम्मी है तो आप भी आपके मम्मी के बेटे बेटी होंगी, सबके होते हैं, ठीक है। और घर में बड़ा बेटा भी होता है, छोटा बेटा भी होता है, और सबका अपना अपना काम डिवाइडेड होता है कि नहीं? छोटे बेटे को ज़्यादा प्यार मिलता है, बड़े बेटे को कम प्यार मिलता है। ये सारी चीज़ें आप घर पर आपको इमेजिन करना है। ये ट्रिक जब मैं आपको सुना रहा हूँ आपको इमेजिन करना है, बस याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी भारत माता है और भारत माता के बहुत सारे टुकड़े हैं। जैसे कि भारत माता के टुकड़े कौन क्या क्या हैं? भारत माता का जो इधर ऊपर वाला है, हेड बोलेंगे जिसको, ठीक है। सर इधर कश्मीर ये सब आ जाता है, दिल्ली वगैरह। गर्दन में आपका हरियाणा, दिल्ली वही सब आ जाएंगे। पंजाब इधर देख लो, एक हाथ इधर और एक हाथ इधर। तो भारत माता के बहुत सारे टुकड़े हैं। अरे यार चला गया, अच्छा कोई बात नहीं, फिर से लिख लेंगे। तो भारत माता के बहुत सारे टुकड़े हैं, जिसमें 28 एंड 8 यूनियन टेरिटरीज की बात करी गई है, और ये पहले शेड्यूल में बात करी गई है। तो याद रखना, पहले शेड्यूल में भारत माता के बारे में बात करी गई है। पहले शेड्यूल में किसके बारे में बात की गई है? भारत माता। भारत माता के हाथ पैर सब मिला करके ये भारत बना है, ठीक है। भारत बना है कैसे? भारत माता के सब कुछ मिला करके। तो याद रहेगा जी, जरूर याद रहेगा। अब सेकेंड शेड्यूल में क्या बात की गई है? सेकेंड शेड्यूल में भारत माता ने कहा, बेटे तुम भारत में रह रहे हो, तो भारत में बड़े बेटे छोटे बेटे सब है ना। तो बड़े बेटे को कहा, बेटा मैं तुमको सैलरी दूंगी, लेकिन तुमको भारत को संभालना होगा, क्योंकि भारत आप सभी को पता है, भारत में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। इधर के लोग दूसरे तरह के हैं, इधर के लोग दूसरे तरीके के हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग तो हैं एटलीस्ट यूनियन ही ना। तो भारत को संभालने के लिए लोगों को सैलरी देना पड़ेगा। तो सेकेंड शेड्यूल में वही आपको सैलरी की बात करी गई है। अब जब भारत माता सैलरी दे रही है कुछ लोगों की, कुछ जो बड़े भाई हैं, बड़े भाई मतलब कौन? प्रेसिडेंट, गवर्नर। मैंने सेकेंड शेड्यूल में बताया है ना किनको किनको सैलरी मिलेगा, किनको किनको नहीं मिलेगा, आज ही पढ़ाया है। तो उन सबको को सैलरी देना है। लेकिन भारत माता कहती है कि बेटे मैं आप सभी को सैलरी जरूर दूंगी, लेकिन आपको शपथ लेना पड़ेगा कि आप भारत को बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे। भारत माता की सैलरी भारत माता दे रही है, लेकिन ख्याल रखेगा ना, उसके लिए तुमको वादा करना पड़ेगा। तो सभी लोग वादा करते हैं। वादा मतलब क्या? शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं। तो थर्ड वाले में शपथ की बात करी गई है थर्ड में शपथ की। अब फोर्थ में क्या बात करा गया है? फोर्थ शेड्यूल में याद करो, चौथे शेड्यूल में बात करी गई है राज्यसभा की। राज्यसभा में किसकी कितनी सीटें होंगी, ठीक है। तो भारत माता फिर कहती है एक कि शपथ सबको जब दिला ही रहे हैं, तो कौन से स्टेट से किनको किनको शपथ दिलाना है, ये भारत माता कहती है। तो सभी स्टेट से कुछ कुछ सीटें हैं राज्यसभा में सबसे ज़्यादा यूपी से सीटें हैं, फिर और भी स्टेट्स हैं जहाँ से सीटें हैं। तो पहले में भारत माता अपने बारे में बात करती है कि हम क्या हैं, हमारे कितने टुकड़े हैं इधर उधर। फिर दूसरे बारे में बात करती है कि सैलरी सबको देंगे। तीसरे में बात करती है सैलरी दे देंगे तो तुम लोग ख्याल रखना, ठीक है, वादा करो। तो सब लोग ओथ लेता है थर्ड में। फोर्थ में कहती है कि सारे हमारे जो टुकड़े हैं सब में से कौन कौन को ओथ लेना है। ओथ किनको किनको लेना है? तो राज्यसभा में कौन से स्टेट की कितनी सीटें होंगी, कौन से टेरिटरी की कितनी सीटें होंगी, तो राज्यसभा में कितनी सीटें हैं उसकी बात करी गई है। तो ये चार याद हो गए, चारों को याद रखना।
अब आते हैं भारत माता के जो प्यारे प्यारे छोटे नन्हे मुन्ने बेटे हैं, बेटियां हैं, उनके बारे में बात करते हैं। यानी आप लोग बुरा मत मानना यार, बस ट्रिक है। सब लोग, भारत माता सबसे ज़्यादा प्यार आप लोग से ही करती है। छोटा मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग, बहुत सारे लोग छोटा मान लेंगे, मैं भी एक बोल सकते हो कि आप लोग की कैटेगरी में ही आता हूँ, SC ST वगैरह में, तो बुरा नहीं मानना है। भारत माता के जो छोटे बेटे हैं उसकी बात करी गई है 5, 6, 7, 8, इसमें छोटे बेटे की बात करी गई है। 5 में किन की बात करी गई है? 5 में बात करी गई है SC ST के बारे में। तो भारत माता SC ST को स्पेशल प्रोविज़न देगी, जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं उनको स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन देगी, स्पेशल सारी चीज़ें देगी, ताकि ये जो पिछड़े वर्ग हैं इनको थोड़ा आगे ले जा सके। तो ये SC ST की चर्चा इसमें करते हैं। फिर भारत माता का ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सिर्फ लोग ही हो सकते हैं। कुछ एरियाज जो हैं जो पिछड़ा है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के जो एरियाज हैं, हम लोग के जो एरियाज हैं बिहार, यूपी, इनसे काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं नॉर्थ ईस्ट वाले, तो वो लोग के भी ख्याल रखना है ना। तो भारत माता कहती है कि हम अपने बेटे को भी ख्याल रखेंगे और हमारे जो जगह हैं जो थोड़ा सा कमज़ोर है उसको भी ख्याल रखेंगे। तो फिर आर्टिकल नंबर 6 में क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट की बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में कौन से? ATM याद रहेगा बाबू, ATM और फिर एम एक और लगा लेना, याद रहेगा। ATM में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, याद रहेगा। हाँ, अब 7th नंबर शेड्यूल में क्या करते हैं, ठीक है। तो ये छोटे बेटे के बारे में बात हो गई है। बड़ा बेटा हमने 1, 2, 3, 4 में देख लिया, छोटे बेटे 6, 7 में देख लिया। 7th 8 में किसकी बात करी गई है? अब बड़े बेटे छोटे बेटे में पावर का डिवीजन होगा, क्योंकि बड़ा बेटा जब ज़्यादा जिम्मेदार होता है, उसके पास पावर ज़्यादा होना चाहिए, छोटे बेटे को कुछ कम पावर मिलती है। तो पावर की बात किस में की गई है? पावर की बात करी गई है 7th शेड्यूल में, ठीक है। तो याद रहेगा, पावर की बात इसमें करी गई है, बड़े बेटे छोटे बेटे। अब आते हैं 8th शेड्यूल में। 8th शेड्यूल में अब बात करी गई, इतने सारे डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में, आपको भी बताओ ना, पावर भी है, बहुत सारे लोग भी हैं। तमिल में तमिलनाडु बोलते हैं, केरला, कर्नाटका, यूपी में अलग लैंग्वेज, बिहार में अलग लैंग्वेज, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, ढेर सारे लैंग्वेजेस है यार। तो सबकी लैंग्वेज की बात करी गई है। कम्युनिकेशन सबको करना पड़ेगा ना। अब इतना सारा काम कर रहे हैं, बड़े भाई छोटे भाई बातचीत करेंगे तो कौन सी लैंग्वेज में करेंगे? अपना कम्युनिकेशन करने का सबका एक लैंग्वेज होता है। हाँ, तो लैंग्वेज की बात 8th शेड्यूल में करी गई है, लैंग्वेज की बात 8th शेड्यूल में करी गई है, ठीक है, याद रहेगा। अब आते हैं 9th शेड्यूल की बात करते हैं। 9th शेड्यूल में हम लोग की बात करी गई है भूमि सुधार, ठीक है, भूमि सुधार। अब बेटे हैं, काम सौंपा गया है, अब काम सौंपा गया तो काम भी तो करना है ना बेटे लोग को, कि शपथ लिवा दिया और वेतन दे दिया, काम ही नहीं किया, तो ऐसा थोड़ी होता है, काम भी करना पड़ेगा। तो भूमि सुधार हो गया। भूमि सुधार, आपका भूमि सुधार जैसे कि 9th शेड्यूल में करा गया है। जुडिशियल रिव्यू के बाहर इसको रखा गया है, ये मैंने पढ़ा रखा है तुमको, तो याद रहेगा। और इसको फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में, तो देखो पहला काम किया है, भारत माता वेतन दी थी, शपथ लेवाई थी और बोली थी काम करना। अब बेटा लोग काम किया और पहला अमेंडमेंट एक्ट, पहला काम, समझ रहे हो, भूमि सुधार 9th नंबर, ठीक है। अब 10th नंबर, ये लास्ट है क्योंकि 11, 12 तो आपको पहले से याद करने मैंने बोल दिया है। 10th नंबर में कौन सा शेड्यूल है? दल बदल। अब बेटा में अनबन हो गया, बड़े छोटे बेटे में घर है तो लड़ाई होगी ही यार, घर में बढ़ते ना तो खनकेंगे ही। अब लड़ाई हो गया तो दल बदल कर सकते हो, आप इधर की पार्टी में उधर में जा सकते हो। दल बदल करने की प्रोविजन 10th शेड्यूल में है। तो देख रहे हो, मैंने इसको एक घर बना दिया। भारत क्या है? हम लोग का घर है। भारत में ढेर सारे लोग रह रहे हैं, भारत हमारी माता है। शेड्यूल पहला, सेकेंड, देखो पहला जल्दी जल्दी बोल देते हैं। पहला, भारत माता अपने बारे में बात करती है कि हमारा क्या है, कहाँ तक हमारा बाउंड्री है, टेरिटरी कितना तक है, कौन से स्टेट हमारे अंदर है, 28 स्टेट, ये सारी भारत माता अपने बारे में। भारत माता बोलती है वेतन देंगे तुमको, लेकिन तुमको वादा करना होगा, यानी शपथ देना होगा। चौथे शेड्यूल में बोलती है कि वादा अगर तुम लोग कर रहे हो तो आप देख लो कौन से स्टेट से कितने लोग हम लोग आएंगे राज्यसभा में। सबकी सीटें बांटी गई है ना फर्स्ट शेड्यूल में, तो कौन कौन लेगा शपथ देना है तो कौन कौन लेगा, कौन से स्टेट से कौन कौन लेगा शपथ, उसकी बात करी गई है। और 5वें शेड्यूल में फिर छोटे बेटे, 5वां 6ठा में कौन सा? छोटे बेटे की बात करी गई है। छोटे बेटे कौन कौन से हैं जिसपे बहुत प्यार करती है माँ जी? तो माँ जी सबसे ज़्यादा प्यार किससे करती है? SC ST से, ठीक है। और माँ जी फिर नॉर्थ ईस्ट के जो पिछड़े स्टेट्स हैं 4 ATM से प्यार करती है माँ जी, ठीक है। तो 5, 6 हो गया इधर। और 7th 8 में अब काम करने, अब सबको सौंपा गया है, सैलरी दिया गया था सेकेंड में, शपथ लिवाया गया था, राज्यसभा में सबको सीटें दी गई थी, ठीक है। तो सबको काम भी तो करना था। फिर वही काम करेगा
7 में सबको पावर दे दिया गया कि बेटा तुमको ये पावर है, तुम ये काम कर सकते हो। तो 7th में सबको पावर दे दिया गया। और 8 में काम किया सबसे, 8 में फिर क्या किया, लैंग्वेज बांट गया। सॉरी 8 में लैंग्वेज है, काम 9 से शुरू करता है। 8 में लैंग्वेज बांटा गया कि सब अपना अपना लैंग्वेज में देखो, क्योंकि तमिलनाडु वाला तमिल बोलेगा, हिंदी तो नहीं बोलेगा, समझ रहे हो ना, सबका अपना अपना लैंग्वेज है। तो 22 लैंग्वेजेस की चर्चा किसमें मिलती है, 8वें सेंचुरी। अब आते हैं 9 में पहला काम हुआ और पहला अमेंडमेंट एक्ट कर दिया 9th में। और 9th में बात करी गई, पहला काम क्या था, भूमि सुधार, भूमि सुधार की बात हो गई, ठीक है। और इसको जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया। अब आगे आते हैं 10th में। 10th में इन्होंने क्या किया, दल बदल। अब बेटे में लड़ाई झगड़ा होगा तो इधर उधर जा सकते हैं, तो ये याद रखना चाहिए, हो गया। अब आते हैं हमारा जो सेकेंड टॉपिक है आज का, उसको ख़त्म करते हैं। तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब आते हैं बाबू सेकेंड शेड्यूल में, ठीक है। अरे सेकेंड शेड्यूल नहीं, सेकेंड टॉपिक में आते हैं। सेकेंड शेड्यूल हमेशा सैलरी पे ध्यान मेरा रहता है, क्या करें कोई बात नहीं। आओ सेकेंड टॉपिक आज हमारा जो है स्पेशल फीचर्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारी चीज़ें मैंने नहीं पढ़ा रखी है, आपको पढ़ा रखी है। हमारे संविधान में 395 आर्टिकल्स है। हमारे संविधान के टोटल 22 भाग हैं, यानी आप जब बुक खोलोगे संविधान वाला तो उसमें टोटल 22 चैप्टर आपको मिलेगा। 8 शेड्यूल शुरुआत में था, लेकिन आज के टाइम पे ये 12 हो गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा रखा हूँ, ये क्या कुछ नया है। मैंने बताया हमारा संविधान सबसे लेंदिएस्ट संविधान है, सबसे ज़्यादा लिखा गया है, सबसे बड़ा हैंड रिटेन संविधान है, लेंदिएस्ट संविधान है, ठीक है। इसमें बहुत सारे पैसे खर्च हुए। पहला लेक्चर जाके देखना, ये सारा चीज़ मैंने कवर कर रखा था वहीं पे। तो वर्ल्ड का सबसे लेंदिएस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। देखो अनलाइक, अब देखो अनलाइक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, the Indian Constitution lays down the provision relating to the government machinery not only in the central but also in the states। तो ऑस्ट्रेलिया यूएसए को देखा जाए तो उनका जो संविधान का तरीका और हमारा अलग है, बहुत अलग है। हम लोग के पास गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। और जानते हो हमारे जो BR अम्बेडकर जी थे, बाबा साहेब, उन्होंने क्या कहा था, उनको प्राउड था कि हमारे जो संविधान है ना, दुनिया के अच्छे अच्छे संविधान को मिला करके रैंक सैंकिंग किया गया है। तो उन्होंने क्या कहा था बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने, कि वी आर सो प्राउड कि प्राउड क्यों है, क्योंकि हमारा जो संविधान बनाया गया है वो बनाया गया है दुनिया के बड़े बड़े संविधान को मिला करके, ठीक है, रैंक सैंकिंग ऑफ ऑल द नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो ढेर सारे सबकी थोड़ी थोड़ी अच्छी अच्छी बातें मिला के हमारा संविधान बना है, तो इसीलिए हमारा संविधान सबसे अच्छा है। और आपको भी पता है हमारा जो स्ट्रक्चरल पार्ट है 2/3, हमारा जो संविधान मान ले 3/3 में बटा हुआ है, उसमें से 2 हिस्सा हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। 2/3 याद रहेगा। स्ट्रक्चरल जो चीज़ें होती है, स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव फ्रॉम द आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और हमारा संविधान क्या क्या हम लोग को देता है, प्रोवाइड्स द मैटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स जो होती है सबकी, स्टेट की और सेंटर की, सबकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल का प्रोवाइड करने की ये हम लोग को आज़ादी देती है। औरों के संविधान में ये सब मिसिंग होता है कुछ कुछ के, ठीक है। और हमारे सेंटर और स्टेट के बीच में कैसा रिलेशन होगा उसका भी प्रोविज़न हमारे संविधान में मिलता है। और हमारे संविधान में इमरजेंसी की भी बात होती है कि कब स्टेट इमरजेंसी होगा, कब फाइनेंशियल इमरजेंसी होगा, ठीक है, कब यूनियन हमारा नेशनल इमरजेंसी होगा। ये सब की बात कहाँ मिलती है, हमारे संविधान में मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे संविधान में बहुत अच्छी है, याद रहेगा। देखो स्पेशल स्टेटस हैज़ बीन गिवन टू जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया है। एंड सम अदर्स स्टेट, नागालैंड, मिजोरम, असम, गुजरात, etc। कुछ और स्टेट है जिसको स्पेशल स्टेटस दिया गया है औरों के मुकाबले, ठीक है। जिसको जितनी ज़रूरत है उसको दिया गया। जम्मू कश्मीर को क्यों दिया गया आपको भी पता है, ठीक है। नागालैंड, मिजोरम नॉर्थ ईस्ट में पिछड़े देश हैं, आपको भी पता है। फिर आगे देखते हैं यहाँ से, हाँ, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द पीपल ऑफ इंडिया आर द अल्टीमेट सॉवरेन। ये जो लिखा गया है ना हमारे प्रीएम्बल में, देखना सबसे पहले लिखा गया है बी पीपल ऑफ इंडिया लिखा गया है बेसिकली। ये वाला हाईलाइटेड लाइन देखना प्रीएम्बल में मिल जाएगा आपको। एनसीईआरटी का पहला पेज खोलना या आपके बुक कोई भी कहीं से भी प्रीएम्बल देख लेना इंटरनेट पे, कहीं पे लिखा रहेगा बी द पीपल ऑफ इंडिया। ये क्या दर्शा रहा है, हम लोग हमारे जो भारत के युवा हैं, भारत के लोग हैं, बूढ़े बच्चे, बाल बच्चे, सब हम लोग भारत बना रहे हैं, हम लोग सब मिल के भारत बना रहे हैं। तो भारत में किसका राज है, हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, तो भारत में हम लोग का राज है। हम लोग को भारत सोवरेन है, बेसिकली यही कहना है। बी द पीपल ऑफ इंडिया सोवरेन को दर्शाता है, तो याद रहेगा, ठीक है।
और आप सभी को पता है ऐसा नहीं है कि हमारे शेड्यूल में ही अमेंडमेंट हुआ है, सब चीज़ में अमेंडमेंट होता है। आर्टिकल भी कई बार देखेंगे शुरुआत में हमारे पास 395 है, लेकिन आर्टिकल में भी आप कई बार देखते होंगे आर्टिकल 19 का 1, फिर ABC करके ऐसे करके हमारे आर्टिकल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर तो अगर वो सभी को मिला दोगे जो आर्टिकल अमेंडमेंट के थ्रू बढ़े हैं, क्लाउजेस के थ्रू बढ़े हैं, नेम्ड एज क्लाउज, वो 465 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ओरिजिनली 395 ही हम लोग याद करते हैं, 465 ऐसे बढ़ाने से बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये है, देख लो हमारे पास खुद का पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया के पास है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेब्लिश द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोथ एट द सेंटर लेवल एंड स्टेट लेवल, ठीक है ना। हमारे सबके स्टेट के पास भी है, और ये सारी चीज़ें तो पढ़ा रखी है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दो रिटेन इज सफिशिएंटली फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल है तभी तो अमेंडमेंट कर पा रहे हो। हमारे पास खुद के फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, इंडिविजुअल के लिए। उसके बाद यूनिक फीचर है, इट इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट मेक सिटीजन्स ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हम लोग के पास है। बेसिक लॉ, ड्यूटीज़ को हमारा क्या बना दिया गया है, बेसिक लॉ ऑफ द लैंड, ये सबको करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती करवाएगा, लेकिन सबकी ड्यूटीज़ है, आपको करना है तो करो, ठीक है। ये हमारा यूनिक फीचर है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। one of the most unique features of our Indian Constitution is provision of DPSP। DPSP हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वन ऑफ द मोस्ट यूनिक फीचर है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन distribute the legislative subjects on which parliament and state legislature can elect law under 3 list: union list, state list and concurrent list। अच्छा, अभी इसके बारे में मैंने पढ़ाया था, कौन से शेड्यूल में इसके बारे में पढ़ाया था, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, आर्टिकल नंबर 7 या 6 कमेंट डाउन करके बताना, ठीक है। The Indian Constitution, unlike other federal constitutions, provide for single unified judiciary with Supreme Court at the apex and high। ये जो हायरार्की है, पहले सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर नीचे हाई कोर्ट, उसके बाद मिडिल कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ये सारे, ठीक है। हमारे संविधान में इसके बारे में भी चर्चा मिलती है। देयर आर प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये तो पहले लेक्चर में भी मैंने बताया था। हमारा जो जुडिशरी होता है और भी सारी चीज़ें होती है, जुडिशरी के अलावा और क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बताई थी, CAG, ठीक है, कंट्रोलर और एडिटर जनरल जिसको बोलते हो, CAG, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन, ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी इंडिपेंडेंट है। ये सब कहाँ लिखा गया है, हमारे संविधान में लिखा गया है, ठीक है। और जैसा कि आप सभी को भी पता होगा, हमारा संविधान सबसे लिया गया है, तो हमारा जो जुडिशियरी सिस्टम है वो अमेरिकन सिस्टम और ब्रिटेन सिस्टम का जो है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, वो दोनों का क्या है, ब्लेंड है, मिक्सचर है। सबसे बढ़िया जो आपका यूनिक फीचर है ना इंडियन संविधान का, इमरजेंसी वाला। इमरजेंसी के टाइम पे क्या होगा, द मोस्ट रिमार्केबल फीचर्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बीइंग फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है हमारा जब इमरजेंसी आता है। इट एक्वायर्स यूनिटरी कैरेक्टर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी, हम लोग यूनाइट हो जाते हैं, यूनिटरी कैरेक्टर दिखाता है हमारा संविधान, तो ये इमरजेंसी के समय पर ऐसा होता है, ठीक है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर काम करता है। और हमारे ये जो नेता वगैरह देखते हो ना, हमारे संविधान में बोला गया 18 साल के जो ऊपर के लोग हैं, एडल्ट्स अबव 18 ईयर्स, उनको इलेक्ट करने की, इलेक्शन की आज़ादी है। आप देखो, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवरी एडल्ट अबव 18 ईयर्स ऑफ एज हैज़ बीन गिवन द राइट टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, of the legislature without prescribing any qualification based on either sex, property, education or the like। तो देखते होगा बहुत सारे नेता लोग के पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होता है, फिर भी वो नेता है। तो ये सारी चीज़ें आप रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं। एक डिस्टिंक्टिव फीचर ये है, बहुत यूनिक फीचर ये भी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, कि ये पूरा प्रोवाइड क्या कर रहा है, सेकुलरिज्म की, ठीक है, सेकुलर स्टेट्स की, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजियस बिलीव्स ऑल इंडियन सिटीजन्स एंजॉय इक्वल राइट्स, ठीक है, मुस्लिम हो या हिंदू हो या सिख हो, सबके इक्वल राइट्स हैं, हम लोग सब लोग भाई भाई हैं, और सेकुलर स्टेट है हमारा, ठीक है, स्टेट हो या हमारा इंडिया। हमारे फंडामेंटल राइट जब पढ़ोगे तो वहाँ पर देखोगे कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है किसी के प्रति, चाहे कोई भी सेक्स हो, ये हो, वो हो। तो a state cannot discriminate against anyone on the ground of religion, caste or nor it's compel anybody to pay taxes for the support of any particular religion, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, याद रखना।
रिजर्वेशन की बातें भी हमारे संविधान में मिली गई, जैसे SC ST हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, सबको मिलता है ना रिजर्वेशन। आप सरकारी नौकरी का फॉर्म भरते हैं तो रिजर्वेशन मिलता होगा सबको। EWS का हाल ही में न्यूज़ में रहा है 10%, याद होगा। तो वही रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, और पब्लिक अपॉइंटमेंट की जगह पे, और जब स्कूल वगैरह कुछ भी कर रहे हो वहाँ पे यूनियन एंड स्टेट दोनों के पास है। ओके, एन आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज पंचायती राज। पंचायती राज, ठीक है, विलेजेस। हमारे भारत में शहर से ज़्यादा विलेजेस हैं और इसकी ज़रूरत भी है। तो द आइडिया ऑफ ऑर्गेनाइजिंग विलेज ऑफ पंचायती वाज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल अंडर आर्टिकल नंबर 14 एंड पार्ट। ये हमारा पंचायती राज के बारे में अभी आज हमने शेड्यूल में भी पढ़ा। कौन से शेड्यूल में था बताओ? 11 की 12, ठीक है, तो बोलेंगे 11। अब पंचायत के बारे में कौन से आर्टिकल में चर्चा मिलती है, तो वो आर्टिकल बोलेगा तो 40 हो जाएगा। वो पार्ट 4 आप जब पढ़ोगे ना संविधान का, चौथा चैप्टर, 4th नंबर का चैप्टर, तो वहाँ पे मिलेगा आपको पंचायती राज के बारे में, ठीक है। और ये 73वां संविधान संशोधन में इसको ऐड किया गया था 11वें शेड्यूल में। ये तो मैंने पढ़ाया ही। तो ये था आज की कहानी पूरी हमारी जुबानी। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा शेयर करना अपने दोस्तों में। आज के लिए बस इतना ही। आज की सेवा समाप्त। अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।